नमस्कार। वृश्चिक राशि जून 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल प्ले इस महीने आपकी राशि में होने जा रहा है। वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुनिएगा क्योंकि बहुत बड़े ट्विस्ट इस महीने आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली वृश्चिक राशि, अदर राशियों का भी डिस्कशन होगा और उनकी लाइफ में भी बहुत मेजर चेंजेस आएंगे। शुरुआत करता हूँ कैरियर से। डिपार्टमेंट आता है सूर्य के पास और सूर्य आपके लिए फर्स्ट 14 डेज तक इसीलिए फेवरेबल हैं क्योंकि वो खुद उनका केंद्रीय प्रभाव सिंह राशि पर आ रहा है। आप देख सकते हैं 2 नंबर में बैठ के 5 नंबर पर केंद्रीय प्रभाव है, जिस वजह से आपके कैरियर में डेफिनेटली रिलीफ तो आपको देंगे। जो स्ट्रेस लेवल बना हुआ था उसमें कमी आएगी, बट ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली आप फ्री हो जाओगे। 7 जून की मॉर्निंग से आपके कैरियर के घर में 5 नंबर में खुद मंगल आएगा और मंगल का आना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल व उन्नतिवर्धक रहेगा। और कैरियर के घर में मंगल के रहने से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम व्यापारियों के लिए नो डाउट समय अच्छा रहेगा। सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और साथ में जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा से, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर फाइनेंस की बात करूं तो जुपिटर के पास डिपार्टमेंट आता है। जुपिटर खुद पैसे को देख रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर मैं बात करूं फैमिली सपोर्ट की तो परिवार का सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि के अंदर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मंगल के पास जो है डिपार्टमेंट आता है और मंगल आपकी हेल्थ को लेके आपके कैरियर के घर में ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। शुक्र भी हेल्थ के घर में बैठे हैं। कोई गुप्त बीमारी या कोई यौन बीमारी या महिलाओं को स्त्री जनित जो समस्याएं होती हैं वो कुछ यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, अनजान लोगों से जल्दी से दोस्ती मत कीजिएगा। संतान के घर में आपके शनि महाराज बैठे हैं, कंसंट्रेशन को भ्रमित करेंगे, बट रिसर्चर्स के लिए अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। कोयला माइन का जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं आपसे मैरिज लाइफ की तो सूर्य फर्स्ट 15 डेज आपकी मैरिज लाइफ को अच्छा नहीं चलने देंगे। शनि की भी 3rd दृष्टि आपकी मैरिज लाइफ के घर में है, वो भी एक कहीं ना कहीं सेटबैक है यहाँ पर। और आपकी जो डेली बेसिस की इनकम है उसमें कमी आएगी, जिनका डेली बेसिस वाले गल्ले का काम है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी ज़मीन ज़्यादा लेने के लिए तो रिकमेंड कर सकता हूं, ले लीजिए, सोच समझ के कागज़ वगैरह साइन कीजिएगा, बट फिर भी ये कहूँगा कि आप ले सकते हैं। अगर बात करें फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 जो हमारा जून है उसके बाद आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वो रहेगी धनु। आपकी राशि के लॉर्ड जुपिटर हैं। जुपिटर खुद आपकी राशि को देख रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो आपके लिए पॉजिटिव ये है। बुध ग्रह जो आपके कैरियर के भी लॉर्ड हैं और मैरिज लाइफ के भी लॉर्ड हैं, वो खुद स्वग्रही होके रहेंगे, यानी कि आपको 3 नंबर में बुध दिखाई दे रहे होंगे। नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे तो मैं 6 जून बता देता हूँ कि 6 जून से बुध 3 नंबर में आ जाएंगे। भद्र राजयोग बनाएंगे। कैरियर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति, मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन, डेली बेसिस की इनकम, ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा और फेवरेबल टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मान सम्मान की तो वो भी बहुत बेहतरीन आपका रहने वाला है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, अगर कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। केवल और केवल शनि की पूजा करते रहिएगा, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज ही इस महीने आपका बेड़ा पार करेंगे, इसलिए उनको मना के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कुछ और पॉइंट्स की, जैसे आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत अच्छा टाइम है। 7 जून से स्टार्ट होगा। आप मन लगा के मेहनत करिए। मंगल और शुक्र के बिटवीन एक नव पंचम राजयोग बनेगा जो आपकी एजुकेशन के लिए, बुद्धि उन्नति के लिए, लॉजिकल तर्क शक्ति के लिए, वाक शक्ति के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ग्रामर, फिल्म, आर्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा आएगा इस महीने, ऐसा कुंडली कहती है। अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में आप डील करते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी फेवरेबल है। अगर बात करूँ मैं स्पेसिफिक आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग की तो मेरी तरफ से क्लियर हरी झंडी है। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। बच्चों की वैसे भी अब हॉलीडे, स्कूल की छुट्टियां हैं, घूम फिर सकते हैं। मनोरंजन के लिए जाइए, कोई इशू नहीं है। विदेश यात्रा के लिए जाइए, अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा, सुखद रहेगा। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि ये कहा जा सकता है कि धनु राशि वालों के लिए जून 2025 फेवरेबल है।
अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मीन। बीच में क्यों 2 राशि छोड़ी वो आपको क्लियर करूँगा और उनके बारे में भी बात करूँगा। पर मीन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी राशि में सैटर्न बैठे हैं, फाइनेंस पर आपके बैठे हैं शुक्र, यानी कि वो फाइनेंशियली आपको साउंड तो करेंगे, बट आपके पैसे का लॉर्ड 7 जून की मॉर्निंग में रोग चोट शत्रु बाधा के घर में जाएगा, तो आपका लिटिगेशंस के ऊपर खर्चा होगा। और केतु भी आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो केतु का यहाँ बैठना आपके लिए स्वास्थ्य कारणों से अच्छा नहीं है, बट आपको शत्रुओं पर विजय हासिल डेफिनेटली यहाँ पर केतु आपको करवाएगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हरी झंडी है, कुछ नया करना चाहते हैं करिए। इनफैक्ट एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन और ज़मीन जायदाद के घर में बना हुआ है, जो कि 6 से लेके 22 जून तक रहेगा। बहुत अच्छा योग है, जो करना चाहते हैं करिए, बहुत बेहतरीन समय है। गुरु बुध की युति बनेगी, सुख साधनों में इजाफा होगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, जनता का प्यार इसने प्राप्त होगा। और अगर मैं बात करूं आपकी बुद्धि उन्नति की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव पिछले कुछ समय से चल रहा था, वो आपका काफ़ी हद तक अब कम हो जाएगा, आपका काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन आपके मुझे हॉरोस्कोप में नज़र आ रहा है। डेस्टिनी का लॉर्ड आपका मंगल है। मंगल मैंने आपको बोला कि छठे भाव में चला जाएगा, जहां 5 नंबर बैठा है। कुछ रुकावटें विलंब ज़रूर आते हैं, बट उसको कॉम्पनसेट जो है वो कहीं ना कहीं गुरु और बुध करेंगे, क्योंकि कैरियर को देख रहे हैं दोनों मिल करके। तो ये अच्छा योग है। और 22 जून के बाद एजुकेशन में कोई सफलता मिलेगी, पर 6 से और 22 जून का राजयोग वाला समय रहेगा, तो उस समय का भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। खर्चों को लेकर के थोड़ी सी लोभ की प्रवृत्ति बनेगी, पर वो एक अच्छा भी है। व्यर्थ के खर्चे नहीं होंगे, बहुत जहाँ नीड होगी वहीं पर ही आपका पैसा व्यय होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं करिए, समय अनुकूल है, लाभदायक है। मेरी तरफ से क्लियरली आपको हरी झंडी है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, समय अनुकूल है। अब बात करते हैं आपसे मकर राशि की। देखिए, मकर राशि का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास आता है, न्यायमूर्ति कर्मफलदाता। शनि महाराज खुद आपके 12 नंबर में, यानी कि अपनी राशि से तीसरे घर में चले गए। अच्छा है, ऐसे बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, बट कैरियर की लॉर्डशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है शुक्र के पास। आप देखेंगे जहाँ 7 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड शुक्र आपके 1 नंबर में बैठा है, और वहाँ से सप्तम दृष्टि से खुद कैरियर को देख रहा है। कैरियर को लेके कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई शुभ समाचार, कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम बनना, बिगड़े हुए काम बनना, कोई सरकार से जुड़े हुए काम बनना, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ना, अकस्मात कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र का योग बनना, ऐसी जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत शुभ रूप में अनुकूल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये एक टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लाभदायक है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो अच्छी है वो है आपका व्यक्तित्व और मान सम्मान। और तीसरी चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो है कि पैसा जो है आएगा ज़रूर, बट मतलब रुकावटों से आपको पैसा मिलेगा। एक तरफ तो आपके सरकारी काम हो रहे हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र हो रहा है, बट जो धन का फ्लो है वो आना था ज़्यादा, उसके कंपैरिजन कम आएगा। अथक प्रयास, मेहनत, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके कंपैरेटिवली कम आएगा। ऐसी जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ इसको और ज़्यादा डीप करते हुए, तो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद अगर लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिए। क्लियर हरी झंडी है। ग्लैमर, आर्ट, फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बड़ा बेहतरीन समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की 7.5 से भी अब आप फ्री हो चुके हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा, घूमने फिरने का मन ज़्यादा करेगा, इधर उधर मन का भटकाव ज़्यादा होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि गुरु और बुध आपके 3 नंबर में बैठे हैं, खुद हेल्थ के घर में बैठे हैं, तो थोड़ी हेल्थ नासार होती है। खर्चों पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, ये एक पॉजिटिव साइन आपके लिए दिखाई देता है। पर हाँ, लेखन, प्रकाशन, अभिनय का काम करने वाले लोग और उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है जो राइटिंग वगैरह का काम करते हैं। बट ओवरऑल आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मैंने बताया बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से थोड़ी सी तकरारबाजी, परेशानी रहेगी। बट पहले लास्ट 6 मंथ के कंपैरेटिवली आपकी मैरिज लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में राहु ग्रह बैठे हैं, जिस वजह से आपको स्लो कर रहे हैं। केतु मैरिज लाइफ के घर में बैठे हैं, स्लो कर रहे हैं। मैरिज लाइफ और आपका खुद का व्यक्तित्व और आपका खुद का एक बॉडी में आलसपन रहना,
ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ पर पूर्ण रूप से बनी हुई हैं। अगर मैं आपसे कैरियर की बात करूं तो मंगल के पास डिपार्टमेंट है। मंगल ट्रांजिट 7 जून को मॉर्निंग में कर जाएंगे। मंगल मंगलिक दोष बनाएंगे, जीवन साथी के साथ तकरारबाजी बढ़ेगी, मंगलिक दोष के कारण कलह कलेश बढ़ेंगे। और मंगल आपके कैरियर को देखेंगे तो कैरियर में आपके एक नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। और उसका रीज़न ये होगा कि जैसे ही 5 नंबर में 7 जून की मॉर्निंग में मंगल आएंगे तो चौथी दृष्टि खुद अपनी राशि पर आ रही है, वृश्चिक राशि पर आ रही है, 8 नंबर पर आ रही है। तो कैरियर तो उछाल पर आएगा। 6 जून से लेकर 22 जून तक आपको अकस्मात बड़ा पैसा भी आएगा, क्योंकि गुरु और बुध दोनों बैठे हैं। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, पैसा इत्यादि खूब आपके पास आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अकस्मात रूप में आएगा, कंसल्टेशन से आएगा। अगर आपका ज़्यादा फिजिकल का वर्क कम है, मेंटली बैठने का टेबल वर्क ज़्यादा है, आपको डेफिनेटली इनकम का फ्लो बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डेस्टिनी का लॉर्ड आपका बनता है शुक्र ग्रह। शुक्र देखेंगे 1 नंबर में बैठा है और सप्तम दृष्टि से खुद आपकी डेस्टिनी को देख रहा है। इसका मतलब शुक्र भी आपकी डेस्टिनी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे और वो आपको धार्मिक उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजन की तरफ लेके जाएंगे। परिवार के घर में शनि बैठता है तो नो डाउट कि परिवार में तकरारबाजियां बढ़ाता है, वो आपके चल भी रही होंगी। बट इन ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि समय अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट के लिए अच्छा है, मांगलिक कार्यक्रम के लिए अच्छा है, इस सब के लिए अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पिछले लगभग 6 महीने से जो तकलीफ़ चल रही थी वो आपकी सॉल्व होने लगेगी। पेट अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था वो ठीक रहने लगेगा। और बड़े छोटे भाई बहनों से जो तकरारबाजियाँ चल रही थी वो बेटर होने लगेंगी। सिंगर्स के लिए ये एक महीना बहुत बेहतरीन रहने वाला है। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये राय दूंगा कि अभी रुक जाइए इस महीने, अगला महीना ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों ये है आपका ओवरऑल ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार अगेन नई वीडियो में आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।